Assalamualaikum students. Today we have our computer session, and in the previous class we did from till page microcomputer till here, that microcomputers can be classified as personal computer, home computer and portable computer. बेटा अब हमने माइक्रो कंप्यूटर्स का जब डिस्कस कर लिया था तो अब हम उनके फर्दर क्लासिफिकेशन पे जाते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर की फर्दर क्लासिफिकेशन जैसे पर्सनल कंप्यूटर है, होम कंप्यूटर है और पोर्टेबल कंप्यूटर है। तो पहले आ जाते हैं पर्सनल कंप्यूटर पे। ठीक है, a personal computer or PC is generally a microcomputer intended to be used by one person at a time and suitable for general purpose tasks such as word processing, programming, sending messages or documents comprising text, images, audio, or video to other computers on the network, email, multimedia editing, or playing games, usually used to run software not written by the users. Actual personal computers can be generally classified by size and chassis case. The chassis or case is the metal frame that serves as the structural support for electronic components. Every computer system requires at least one chassis to house the circuit boards and wiring. The chassis also contains slots for expansion boards. If you want to insert more boards than contain slots for expansion boards, if you want to insert more boards then there are slots, you will need an expansion chassis which provides additional slots. There are two basic flavors of chassis design, desktop models and tower models. But there are many variations on these two basic types. अब बेटा अगर हम पर्सनल कंप्यूटर की बात करते हैं तो जो कंप्यूटर्स हम लोग एक्चुअली अपने लैब्स में अपने होम पे यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है, या हम उन्हें पीसी भी कह सकते हैं। अब बेटा पर्सनल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जो एक पर्सन एक वक्त में एक पर्सन काम कर सके। ठीक है, जैसे सुपर कंप्यूटर मैंने बताया था मोर देन 100 यूजर्स कैन वर्क एट अ टाइम। ठीक है, बट इन पर्सनल कंप्यूटर ओनली वन पर्सन कैन वर्क एट अ टाइम। ठीक है, अब बेटा इसमें जो है पर्सनल कंप्यूटर में हम लोग बहुत से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। बेटा डॉक्यूमेंट सपोज जैसे मैं आप लोगों को जब साइंस का और कंप्यूटर का लेक्चर देती हूँ उसके बाद जब हम लोग वर्क कर रहे होते हैं जब भी ऑनलाइन क्लासेस में, तो बेटा मैं ऑनलाइन क्लासेस में जब वर्क कर रहे होते हैं तो मैं उसमें पिक्चर अटैच कर देती हूँ, टेक्स्ट लिख लेती हूँ, नंबर्स लिख लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1, उसके साथ पिक्चर अटैच कर लेते हैं। ठीक है, और पर्सनल कंप्यूटर पे बेटा हम लोग ईमेल कर सकते हैं अपना एक दूसरे का वर्क। जैसे आप लोग अपना होमवर्क आप लोग मुझे क्या करते हैं, जब आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं मुझे ईमेल कर लेते हैं। तो बेटा पर्सनल कंप्यूटर्स पे हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग गेम्स प्ले कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर सकते हैं। और बेटा पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं वो एक्चुअली उनके साइजेस और चेजेस पे डिपेंड करता है। चेजेस क्या होते हैं बेटा, केसेस। चेजेस को हम केस भी बोल सकते हैं, वो मेटल फ्रेम होता है। ठीक है, मतलब जो आप लोगों ने मॉनिटर का मेटल फ्रेम देखा होगा, सीपीयू का मेटल फ्रेम देखा होगा, उससे हम कहते हैं केस। ठीक है, उसका साइज और उसके केस पे डिपेंड करता है। अब बेटा हर कंप्यूटर के अंदर जो होता है कम से कम एक ना एक जो है सर्किट बोर्ड होता है, जो या वायरिंग, मतलब जिसके सीपीयू का अगर हम इनर पार्ट देखें तो उसमें वायरिंग से जो है सर्किट बोर्ड्स जो हैं अटैच होते हैं। ठीक है, और अगर हमें दूसरा बोर्ड अटैच करना होता है तो स्लॉट्स दिए होते हैं कि बेटा अगर हमें सीपीयू को कनेक्ट करना होता है मॉनिटर से तो उसके अंदर जो है वो सर्किट्स होते हैं। ठीक है, हम उसकी वायर को अटैच कर लेते हैं उससे। अब बेटा अगर हम बात करें चेजेस की, मतलब केस की, तो केस के दो डिजाइन होते हैं, एक होता है डेस्कटॉप मॉडल और दूसरा होता है टावर मॉडल। ठीक है,
अब इसके अंदर भी बेटा कुछ जो है वेरिएशंस होती हैं, मतलब कुछ चेंजेस होती है। वेरिएशंस का मतलब होता है चेंजेस। अब आ जाते हैं टावर मॉडल पे। द टर्म रेफर्स टू अ कंप्यूटर इन विच द पावर सप्लाई, मदरबोर्ड एंड mass storage devices are stacked on top of each other in a cabins. This is in contrast to desktop models in which these components are housed in a more compact box. The main advantage of tower model is that there are few space constraints which make installation of additional storage devices easier. बेटा अगर हम टावर मॉडल कंप्यूटर की बात करते हैं तो टावर मॉडल क्या होता है, जो सीपीयू मतलब टावर की शेप का जो सीपीयू हो हम उसे कहते हैं टावर मॉडल। ऑल राइट। अब बेटा वो टावर मॉडल यूज किस लिए होता है या उसका पर्पस क्या है, कि उसके अंदर जो है पावर सप्लाई भी होता है, मदरबोर्ड भी होता है, मतलब सीपीयू की बात की गई है एक्चुअली। ठीक है, उसमें मदरबोर्ड भी होता है, पावर सप्लाई भी होता है जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब अपने कंप्यूटर को जो है अपनी मॉनिटर स्क्रीन को कनेक्ट कर सकते हैं उससे, सीपीयू से। ठीक है, और उसमें बेटा स्टोरेज डिवाइसेस भी होती हैं जैसे हार्डवेयर, हार्ड डिस्क, ठीक है, जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। और बेटा इसका एडवांटेज ये होता है कि इसमें जो है स्पेस ज्यादा होता है। ठीक है, और मतलब स्पेस कम होता है लेकिन उसकी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, ज्यादा होती है, मतलब और ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज डिवाइसेस हम इजीली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं डेस्कटॉप मॉडल पे। अ कंप्यूटर डिजाइन टू फिट कंफर्टेबली ऑन अ टॉप ऑफ डेस्क, टिपिकली with the monitor sitting on top of the monitor. On the top of the monitor, uh, sitting on the top of the computer, desktop model computers are broad and low, whereas tower model computers are narrow and tall. बेटा अभी मैंने आप लोगों को जो टावर मॉडल कंप्यूटर बताया है वो क्या होते हैं बेटा, लंबे होते हैं, मतलब उनकी जो उनका जो साइज होता है वो लंबा होता है। ठीक है, लंबाई में उसका लंबा साइज होता है। लेकिन अगर बेटा मैं डेस्कटॉप मॉडल की बात करूं तो डेस्कटॉप मॉडल कंप्यूटर्स वो होते हैं जिनको मैं इजीली अपनी टेबल या डेस्क पे प्लेस कर सकती हूँ। डेस्कटॉप जो है वर्ड डेस्क से ही निकला गया है। ठीक है, उसको मैं इजीली डेस्क के ऊपर प्लेस करूं, मतलब मॉनिटर की स्क्रीन को प्लेस करूं और इजीली मैं उस पर वर्क कर सकूं। ठीक है, जबकि मॉडल कंप्यूटर्स क्या होते हैं बेटा, मैंने बताया नैरो होते हैं। ठीक है, और लंबे होते हैं, टॉल होते हैं। अब आ जाते हैं होम कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स आर सपोज टू बी लोअर कैपेसिटी एंड स्पीड देन द पीसीज एंड आर मेनली यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, मेंटेनिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। बेटा होम कंप्यूटर्स की जो हम इजीली जो कंप्यूटर्स हम अपने घरों पे यूज करते हैं उसे कहते हैं होम कंप्यूटर्स। बेटा होम कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो हम लोग घरों में इजीली यूज कर सकें और उसकी जो कैपेसिटी हो या स्पीड हो वो पर्सनल कंप्यूटर की तरह हो, मतलब हम लोग उसमें गेम्स खेल सकें, हम लोग अपना एजुकेशन का वर्क कॉपी कर सकें, हम लोग नोट्स निकाल सकें, बुक्स जो है अपनी ऑनलाइन उस पर देख सकें। ठीक है, या अपना पर्सनल रिकॉर्ड मेंटेन, मतलब मुझे अगर मंथली एक्सपेंसेस बिल मेंटेन करना है तो मैं वो होम कंप्यूटर में उसे जो है रिकॉर्ड कर सकती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू ऑल हैव क्लियर दिस। आज की क्लास में हमने बस पेज नंबर जो है 6 के होम कंप्यूटर्स तक एंड किया है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू फ्रॉम पोर्टेबल कंप्यूटर्स।